हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी रेस्ट 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के जनवरी माह के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एस्टेट, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन पहला समझ लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। उस अभियान का नाम पूछा जा रहा है जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री ने शुरू किया था। क्या पढ़े इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्या यह नाम से अभियान चलाया गया था, या फिर नव भारत साक्षरता अभियान, या ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, या पढ़े भारत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पढ़े भारत नाम से ये अभियान चलाया गया था केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? जब भी गलत या नहीं वाला क्वेश्चन आता है, हमें थोड़ा ही सद के या रुक के उन प्रश्नों को हल करना चाहिए, क्योंकि इनकी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो गलत चुन सकते हैं हम। क्या हिंदी और देवेंद्र मेवाड़ी, क्या ये विकल्प सही है? हमें 3 विकल्पों को सही चुनना है। क्या अंग्रेजी नामता गोखले हैं, या राजस्थानी मितेश निर्मोही हैं, या फिर संस्कृत के बिंदेश्वरी प्रसाद हैं जिन्हें साहित्य अकादमी 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही मतलब ये गलत, तो आंसर ये गलत ही हमें चुनना था, ये गलत है, देवेंद्र लहरी नहीं थे। फिलहाल ये साहित्य अकादमी इन्हें भी मिला था, और मितेश को भी और बिंदेश्वरी को। ये तीनों बातें सही हो जाती हैं, हमें गलत चुनना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर पहला जिला सूचकांक जारी करने का मतलब बन गया है प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? क्या वह संस्करण 7वां था, 8वां था, 10वां था, या 13वां संस्करण था? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट के लिए जो उद्घाटन किया था या संस्करण था उसका, वह 10वां संस्करण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? क्या हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, या राजस्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है कि हार्टफुल इंटरनेशनल योग एकेडमी कहां पर बनाया गया है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? भोपाल, या दिल्ली, हैदराबाद, या जयपुर? तो ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट जिसका नाम है P.1640.2 या फिर IHU की पहचान की गई है, वह कौन सा देश है जहां पे ये वेरिएंट मिला है कोविड-19 का? क्या वह देश फ्रांस है, भारत है,
ब्राज़ील है या दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस कोविड-19 के वेरिएंट की जो पहचान है वो फ्रांस से की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोविड-19 का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है या है। कौन सी ऐसी स्वदेशी किट है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा सकती है? क्या वो ओमिश्योर है, रॉसी किट है, माइलैब किट है या इनमें से कोई नहीं है? देखो ओमिक्रॉन को पहचानेगी तो देखो ओमी से पकड़ ले जाएंगे, ओमिश्योर है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है। चर्चा में रहा तिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन दो देशों से संबंधित है? क्या भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, या भारत और मालदीव, या भारत और बांग्लादेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच तिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म के जो संबंध हैं वो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कहता है। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया है? नीति आयोग ने, स्मार्ट सिटी मिशन ने, डीआरडीओ ने, या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन ने सार नामक कार्यक्रम का शुरुआत किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या कह रहा है कि 7 से 8 जनवरी के बीच ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, हैदराबाद में, जोधपुर में, या फिर चंडीगढ़ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सम्मेलन था वो 24वां हैदराबाद में संपन्न हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 जनवरी क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये कि यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है किसने? क्या लक्समबर्ग ने, फ्रांस ने, साइप्रस ने, या चेक गणराज्य ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी एग्जामों में 1000 बार पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में, जयपुर में, दिल्ली में, या फिर पांडुचेरी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पांडुचेरी में। और अगर बात कर लेते हैं हम युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? क्या वो तुर्कमेनिस्तान था, तजाकिस्तान था, कजाकिस्तान था, या उज्बेकिस्तान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा की गई है। किसकी वजह से? ईंधन में बढ़ी कीमतों के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? यह किस राज्य से संबंधित हैं? क्या बिहार से, गोवा से, असम से, या उत्तराखंड से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो ये मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे हैं, इनका संबंध गोवा राज्य से है और इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, क्या कहते हैं कि जनवरी 2022 में
आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई हैं? क्या वो इंडोनेशिया की हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान? तो इसका संबंध दोस्तों पाकिस्तान हो जाएगा। इसका सही विकल्प होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? वो देश कौन सा है जिसने बाल विवाह पर पाबंदी लगाई है और नया कानून बनाया है? क्या वो फिलीपींस है, म्यांमार है, न्यूजीलैंड है या डेनमार्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? क्या जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्या क्रिप्टो केयर ने या क्रिप्टो वायर ने या क्रिप्टो डेक्स ने या क्रिप्टो ऑक्स ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को जारी किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है? कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? अगर आपका हाल ही में कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो जाती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपी के एग्ज़ाम के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी सैनिक स्कूल था उसका नाम चेंज किया जा रहा है दोस्तों, किसके नाम पर? क्या जनरल मनोज मुकुंद या एडमिरल करमबीर सिंह या जनरल बिपिन रावत या कैप्टन वरुण सिंह? तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा सी, जनरल बिपिन रावत। ये देश के पहले सीडीएस थे और हाल ही में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्हीं की याद में इसका नाम चेंज किया जा रहा है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस की किस दिन की मनाने की घोषणा की है? मतलब वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 26 जनवरी को या फिर 26 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 दिसंबर को इसे मनाने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों, 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? कि नेपाल ने, मालदीव ने, बांग्लादेश ने या फिर फ्रांस ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस ने साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है। चलते हैं अगले विकल्प क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों, 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि गंगा सागर मेला कहाँ आयोजन किया गया है? क्या गोवा में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों गंगा सागर मेला का आयोजन किया गया था 10 से 16 जनवरी के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? अरे गो टू हेल, नर्क में जाना। हेल का मतलब होता है नर्क। तो अगर आ जाता है गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार या गैस क्रेटर या किस देश में स्थित है? क्या कनाडा में, इटली में, इंडोनेशिया में या तुर्कमेनिस्तान में? क्वेश्चन नंबर 23। तो नर्क का द्वार ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, जिसे हम बोल सकते हैं गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार या गैस क्रेटर। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों, खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? चर्चा में रहा है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई बार ज्वालामुखी
हमेशा अब एग्ज़ाम में ज्वालामुखी जो चर्चित रहते हैं वर्तमान में उन्हीं को पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? क्या यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, कैरेबियन द्वीप समूह का है या गैलापागोस द्वीप समूह का है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये गैलापागोस समूह का सबसे ऊंचा समूह है जो वुल्फ ज्वालामुखी चर्चा में रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? क्या वो कोलकाता था, कोची था, पणजी था या फिर विशाखापट्टनम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोची, जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। 26 कह रहा है दोस्तों कि 15 से 18 वर्ष 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा बन गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण, यानी कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन हुआ है। वह भारत का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है? क्या वो गोवा, लक्षद्वीप, असम, पांडुचेरी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप, इसका सही विकल्प हो जाएगा। सो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? अमेरिका, जापान, चीन या फिर रूस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सुकबा डुकबा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है, यह स्थित है कौन सा? सुकबा डुकबा बांध है ना। तो ये क्या ये राजस्थान के कोटा में स्थित है या या मतलब झांसी में स्थित है या फिर कोच्चि में स्थित है या फिर पटना में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह झांसी में स्थित है, सुकबा डुकबा बांध है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि अमेरिकी सिक्कों पर पहली अश्वेत महिला दिखाई देती हैं, उनका नाम क्या है? क्या वो मिशेल ओबामा थी, कमला हैरिस थी, एरिका रिचर्ड थी या फिर माया एंजेलो थी? अगर इसका सही विकल्प की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माया। इसको याद कैसे रख सकते हैं? बात होती है सिक्कों पर और अश्वेत महिला दिखाई देती हैं, बात रुपए पैसे की होती है, तो हम कहते हैं कि माया है ना, ये माया ही है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बंधर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? ये 2023 में होना है। आगामी मतलब पूछा जा रहा है कि 2023 का कहाँ आयोजन होना है ना। तो ये आगामी पूछा गया है। क्या जाए केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? इसको कहाँ पे संपन्न किया जाएगा? कौन सा बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है कि प्रति वर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पटना बिहार, अजमेर,
मुक्तेश्वर पंजाब या काशी उत्तर प्रदेश। जो माघी मेला है दोस्तों बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। कहाँ मनाया जाता है? ये मुक्तसर पंजाब में मनाया जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? कौन सा ऐसा गांव है भारत का दोस्तों जो कि नैपकिन मुक्त गांव है? क्या वो तिवरी है जोधपुर का, या कुंबलंगी है केरल का, या कुजा खेड़ा है मध्य प्रदेश का, या गहमर है उत्तर प्रदेश का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुबलंगी जो गांव है जो कि केरल में पड़ता है। ये नैपकिन मुक्त ऊर्जा गांव घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंधन किस देश से किया गया है? क्या वो देश फिलीपींस है, कनाडा है, इजराइल है, कजाकिस्तान है? तो इसका सही क्या उत्तर होगा दोस्तों? ए फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी यूपी की एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि लेखपाल एग्ज़ाम हुआ है, पुलिस एग्ज़ाम हुआ है, सुपर टेट हुआ है। अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। जाएगा या किस खेल से संबंधित हैं? क्या भरतनाट्यम से, सतरिया से, कुचिपुड़ी से, कथक से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कथक से ये संबंध रखते हैं बिरजू महाराज। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों डी। अगर हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी की बात करती हैं आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सतरिया की बात करती हैं असम में मनाया जाता है। ये तीनों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय सेवा या नगर निकाय कौन सा बना है जो व्हाट्सएप पे 80 सेवाएं दे रहा है? क्या वो दिल्ली महानगर पालिका है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी मुंबई है जो व्हाट्सएप पे 80 सेवाओं को दे रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया गया है? ये जो जागरूक वोटर है यह कहाँ से ट्रेंड किया गया है? क्या यह व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से या यूट्यूब से? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये ट्विटर से अभियान चलाया गया था जागरूक वोटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉर्ड को नाइटहुड की से सम्मानित किया गया है? यह नाइटहुड की उपाधि बहुत ही ज़माने से चली आ रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने त्याग दी थी, है ना। और कई लोगों को भी नाइटहुड की उपाधियाँ मिल चुकी हैं। अब वर्तमान में भी मिली है किन्हें? किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्या यह इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर न्यूजीलैंड है? जो ये क्लाइव लॉयड है इसका इसका जो देश पूछा जा रहा है या किस देश से संबंधित रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वेस्ट इंडीज़। ये वेस्ट इंडीज से संबंधित रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, रॉबर्ट जो लेवेंडोस्की हैं, या एडवर्ड मेंडी हैं, या थॉमस टुटेल हैं? किन को चुना गया था सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021 का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट
रोमांडोस्की को इनका चुना गया था 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी यूपीआई मतलब ऑटो शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? क्या वो एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडा है, रिलायंस जियो है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिलायंस जियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। इंडोनेशिया की नई राजधानी की बात की जा रही है, क्या नाम दिया गया उसे? क्या कालीमतान दिया गया, सुमात्रा, जावा या नुसंतारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो इंडोनेशिया की नई संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया है उसका दोस्तों नाम है नुसंतारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्या आरबीआई ने, डीआरडीओ ने, सेबी ने, आईसीएआर ने? सारथी मोबाइल ऐप तो ये सेबी ने लॉन्च किया था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे दोस्तों। 18 से 19 जनवरी 2022 को ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किस अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? मतलब किसकी अध्यक्षता में ये ब्रिक्स शेरपाओं की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी? क्या ब्राज़ील था, रूस था, चीन था या फिर भारत था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटेक्निक इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर हैं? क्या नरेंद्र मोदी, जे बाइडेन, लेपेज एब्राडोर या बोरिस जॉनसन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा TOAI 2180b क्या है? क्या ये पादप प्रजाति है, गैसीय ग्रह है या ये कोरोना वैक्सीन है या अंतरिक्ष मिशन है? ये क्या है? तो यह एक गैसीय ग्रह है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि जो पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया था? यह है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस बर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया गया है? ऐसा कौन सा शब्द था दोस्तों जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से उसे घोषित किया है? क्या वह वर्ड चिंता था या चुनौतीपूर्ण था या लचीलापन था या फिर अलगाव था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो वर्ड चिंता था दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? क्या वो बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या पेरम्बलूर में करेंगे? स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है ये पूछी भी जा सकती है कई एग्जामों में।
है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 47 का। यह स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण दोस्तों मोदी जी करेंगे कहाँ पर, हैदराबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणियों में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, यह भी याद रख सकते हैं कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। क्या मन्नार सिंह हैं, स्वामीनाथन हैं, राजेंद्र कुमार भंडारी हैं, प्रोफेसर विनोद शर्मा हैं, किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु परिवर्तन कौन बनी है। क्या प्रजक्ता कोहली बनी है, रिया सिंह, प्रियंका चौधरी या मेघा पाटकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों प्रजक्ता कोहली बनी है यूएनडीपी युवा जलवायु परिवर्तन की पहली महिला, है ना। कौन बनी है, प्रजक्ता कोहली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बिना समय गवाए आप सभी लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर थोड़ी सी भी मेहनत मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है। आगामी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, स्टार लगा सकते हैं इसको, कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। क्या भोपाल मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, कोटा राजस्थान में या लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह स्थापित की जा रही है पैरा बैडमिंटन एकेडमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।